हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवदत्त और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में। दोस्तों, जीएसटीआर 3B में आरसीएम जो कि आपको फ्रेट के ऊपर 5% चार्ज करना पड़ता है और किसी किसी केस में आपको सिक्योरिटी पर भी चार्ज करना पड़ता है, तो फिर उसे लेने का सही तरीका क्या होता है, मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, जब आप जीएसटीआर 3B ओपन करते हैं तब वहां पे आपको आरसीएम का कुछ फिगर ऑटो पॉपअप होकर दिखता है। तो कुछ लोगों को लगता है कि इस फिगर को चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो फिर वो इस फिगर में ही कंटिन्यू कर जाते हैं और बाद में जब वो जीएसटीआर 9 यानी कि एनुअल रिटर्न भरते हैं तो उस समय उन्हें परेशानी हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि जीएसटीआर 3B में जो ऑटो पॉपअप होकर आरसीएम के फिगर आते हैं वो कौन से फिगर होते हैं और क्या आपको उसे चेंज करने की जरूरत है या नहीं। तो दोस्तों, जब आप कोई सामान या फिर कोई गुड्स परचेज करते हैं तो उसे अपने फैक्ट्री तक लाने के लिए या अपने दुकान तक लाने के लिए जीटीए का यूज करते हैं, यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की मदद लेते हैं। तो दोस्तों, कुछ जीटीए ऐसे होते हैं जो कि रजिस्टर्ड होते हैं जीएसटी के अंडर में और कुछ जीटीए ऐसे होते हैं जो जीएसटी के अंडर में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। तो मान लीजिए किसी मंथ में आपने 50,000 रुपए का ऐसा जीटीए पेमेंट किया जो कि नॉन रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंडर में, और 50,000 रुपए ऐसे ट्रांसपोर्टर को पेमेंट किया जिन्होंने रजिस्टर्ड करवा के रखा है अपने आप को जीएसटी के अंडर में। तो फिर जीएसटीआर 3B में आपको जो ऑटो पॉपअप होके आरसीएम का फिगर दिखता है वो उन रजिस्टर्ड पार्टी का आरसीएम फिगर होता है जिन्होंने जीटीए के थ्रू अपने आप को जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड कर रखा है, और जो बाकी 50,000 रुपए आपने नॉन रजिस्टर्ड को पेमेंट किए हैं उसे आपको खुद बिलिंग करना पड़ता है और उस पे 5% आरसीएम आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो दोस्तों, जब आप जीएसटीआर 3B ओपन करेंगे वहां आपको 50,000 रुपए और उस पे 5% जीएसटी का फिगर ऑटो पॉपअप होगा जो आपने रजिस्टर्ड पार्टी को पेमेंट किया है, उसे आपको चेंज करके अनरजिस्टर्ड पार्टी के 50,000 रुपए को भी ऐड करना होगा और कुल आरसीएम के फिगर को 1 लाख बनाना होगा और उस पे 5% टैक्स आपको पेमेंट करना होगा, और वही 5% टैक्स आप इनपुट के जरिए क्लेम कर सकते हैं और इनपुट के कॉलम में भी आपको इस फिगर को चेंज करने की जरूरत होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि आरसीएम के किस फिगर को आपको 3B में दिखाना है। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे के वीडियो में मैं कुछ नया लेकर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।